नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों अभी तक हमने भगवान शिव के 6 अवतारों की बात करी थी। आज हम भगवान शिव के अवतारों में से 7वें अवतार गृहपति अवतार की बात करेंगे और इनके पीछे की कथा जानेंगे। नर्मदा नदी के तट पर धर्मपुर नाम का एक नगर था। वहाँ विश्वानर नाम के ऋषि और उनकी पत्नी शुचिशमती रहती थी। बहुत काल तक उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन शुचिशमती ने अपने पति से कहा, स्वामी, हमारा भगवान शिव जी के समान पुत्र हो, ऐसी मेरी इच्छा है। पत्नी की इच्छा पूर्ण करने के लिए ऋषि विश्वानर काशी गए। वहां पर उन्होंने घोर तपस्या के द्वारा भगवान शिव जी के वीरेश लिंग की आराधना की। एक दिन ऋषि को वीरेश लिंग के मध्य एक बालक दिखाई दिया। उन्होंने बाल रूप धारण किए हुए शिव जी की पूजा करी। ऋषि विश्वानर द्वारा की गई भावपूर्ण पूजा से शिव जी प्रसन्न हो गए। भगवान शिव जी ने उन्हें वरदान दिया कि शुचिशमती के गर्भ से वे अवतार लेंगे। कुछ कालांतर बाद भगवान शिव जी शुचिशमती के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए। पिता ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम गृहपति रखा। गृहपति की आयु बढ़ने लगी। एक बार देव ऋषि नारद गृहपति के दर्शन करने आए। उन्होंने गृहपति को देखा और ऋषि विश्वानर से कहा, मुनिवर, यह बालक सर्वगुण संपन्न है, किंतु 12 वर्ष की आयु में इसे बिजली और अग्नि द्वारा भय उत्पन्न होगा। यह सुनकर ऋषि विश्वानर दुखी हो गए। ऋषि विश्वानर और शुचिशमती को गृहपति की चिंता होने लगी। अपने माता पिता को चिंतित देखकर बालक गृहपति ने उन्हें समझाया कि माँ, पिताजी, आप दुखी ना हो। मैं भगवान मृत्युंजय की आराधना करके महाकाल को प्रसन्न करूँगा, इसीलिए आप लोग चिंतित ना हो। इसके बाद गृहपति काशी गए और भगवान विश्वनाथ का दर्शन किया। उन्होंने शुभ मुहूर्त पर शिवलिंग की स्थापना की और शिवजी जी की आराधना करने लगे। कुछ दिनों बाद देवराज इंद्र प्रकट हुए। उन्होंने कहा, गृहपति, मैं आपकी आराधना से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। परंतु गृहपति ने उनसे कहा, मैं आपसे वरदान की कामना नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने वरदान केवल भगवान शिव से ही चाहिए। यह सुनकर देवराज इंद्र अत्यंत क्रोधित हो गए। गृहपति पर प्रहार करने को आगे बढ़े। उसी समय भगवान शिव जी प्रकट हो गए और शिव जी ने बताया, गृहपति, देवराज इंद्र के माध्यम से मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम उस परीक्षा में सफल हो गए हो। अब तुम पर यमराज का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुमसे यह शिवलिंग की स्थापना की है, यह अग्निश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा और इस शिवलिंग का दर्शन करने से व्यक्ति बिजली और अग्नि के भयभीत और पीड़ित नहीं होगा। आपको ये अद्भुत जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।